रशीद साहब की। जी हाँ, शेख रशीद साहब को आप सब लोग जानते ही हैं कि वो पाव पाव के बम वाले। जी हाँ, बिल्कुल। और शेख साहब की जो लाल हवेली है जहां शेख साहब रहते हैं रावलपिंडी में, उसको जी सील कर दिया गया है। और शेख साहब से कहा है टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा है कि जी जो रेजिडेंस एरिया है यानी जहां पे शेख साहब रहते हैं, जो घर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो सील नहीं किया गया, लेकिन बाकी का जितना भी एरिया था लाल हवेली का, वो गवर्नमेंट ने सील कर दिया है। और कहा यह गया है कि शेख साहब इलीगल तरीके से वहां पर रह रहे थे, या उन्होंने कब्जा कर रखा है, उन्होंने भी और उनके भाई ने भी। तो उसके ऊपर खैर शेख साहब की जो चीखें हैं वो आसमान तक जा रही हैं, और शेख साहब कह रहे हैं कि मैं छूंगा नहीं जी, किसी को नहीं छूंगा। तो अब देखते हैं, मतलब किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो अब देखते हैं शेख साहब क्या कहते हैं। मगर इसके अलावा शेख रशीद साहब का ये भी कहना है कि जी इमरान खान की जान जो है वो खतरे में है। इमरान खान दुरुस्त कहता है, आसिफ जरदारी ने से कत्ल करवाना चाहता है, इमरान खान की जान को शदीद खतरा है। ये कहना है जी शेख रशीद साहब का। अब इमरान खान साहब की जान कौन है आजकल, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये सारी बातें सुन सुन के जब आसिफ अली जरदारी साहब के कान पक गए, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो सुना ये गया है कि जी पीपल्स पार्टी की तरफ से खान साहब पे केस किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जाएगा कि जी बहुत हो गई, बस कर दो, या कोई सबूत दो। बहरहाल सबूत कोई देता है या नहीं देता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल ऐसा हो गया है। इमरान खान के जमाने में भी करप्शन बहुत ज्यादा थी, आजकल भी, इससे पहले की गवर्नमेंट में भी, और आजकल में भी हर जगह यही बात की जाती है कि जी पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है। अगर आप सबको ये डैम वाले बाबा याद हो, जी हाँ, यानी कि जस्टिस साकिब निसार साहब, खैर अब तो रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होने से पहले पहले डैम फंड के नाम पे करोड़ों बल्कि अरबों रुपए इन्होंने जमा किया, और उसके बाद ये हो गए चंपक, ये हो गए 9-11, ये एकदम फूटली है। तो जी अब इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं इनको वापस लाया जाए, इनसे पैसे वापस निकलवाए जाएं। ये कभी कनाडा में और कभी अमेरिका में और कभी कहीं और कभी कहीं नजर आते हैं कि जी वहां पे घूम फिर रहे हैं, लेकिन और कुछ भी नहीं। साथ साथ पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस बढ़ चुकी है, ये तो सभी जानते हैं कि 35 रुपीज बढ़ गए, लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि मजीद बढ़ेगी। और फिर होगा ये कि जी पेट्रोल जो है वो शायद फिर साशे पैक में भी मिलना शुरू हो जाए। और ऐसा वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। वैसे जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि जी अभी बहुत आराम आने वाला है और बस एक ही बार सिर्फ फ्यूल प्राइस बढ़ा है, तो ऐसा नहीं है। फ्यूल प्राइस अभी 35 बढ़े हैं, लेकिन सुनने में ये आया है कम से कम भी 309 रुपीज यानी 309 रुपए जो है वो पेट्रोल प्राइस फिक्स होने जा रही है। तो इसलिए आप सब लोग जो है वो एकदम से तैयार हो जाएं और तैयारी पकड़ लें कि जी आगे क्या होने वाला है। साथ साथ जी हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है हमारे आजकल फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जी एक गए थे मॉस्को, और मॉस्को के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, वहां के मजीद जो ऑफिशियल्स थे उनसे मुलाकात की, और कुछ लेन देन पे बात हुई। मतलब ये कि रशिया हमें क्या दे रहा है, हम रशिया से क्या ले रहे हैं, हम उनके साथ ट्रेड करेंगे तो हमें क्या देंगे, वो हमें ऑयल देंगे तो हम उन्हें क्या नहीं देंगे, मतलब पैसे तो नहीं देंगे, दुआएं देंगे, हम उनके लिए बहुत बहुत दुआएं देंगे। लेकिन पैसे हम उन्हें किसी और करेंसी में भी दे सकते हैं, लेकिन सारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तो कोई सी भी करेंसी नहीं है। मजे की बात ये। और वो बेचारे कह रहे हैं कि जी आप किसी फ्रेंडली कंट्री की करेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई करेंसी नहीं है। अगर है तो सिर्फ हमारी अपनी है, वो भी हम प्रिंट करके दे देंगे अगर वो कहेंगे तो। लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता है। उसके बाद सुनने में यह आया कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जी अमेरिका चले गए। अब इतने चक्कर दुनिया के लगा रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि जी इतना तो मैं 4 साल में नहीं फिरा जितना ये लोग इतने थोड़े से टाइम में जो है प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर घूमे जा रहे हैं। तो उसकी एक रीजन ये भी बताई जाती है कि जो अगले इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि नहीं हो रहे मगर हो रहे हैं, अब पता नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि इतनी नॉलेज मुझे नहीं है, और इतनी में जो है वो जैसा कहना चाहिए ना कि नजूमी भी नहीं हूं कि बता सकूं। लेकिन लगता यही है कि 12 इलेक्शंस हो जाएंगे, अपने टाइम पर होंगे, अक्टूबर में या अक्टूबर से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस के बाद क्या होगा, लग ये रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को तैयार किया जा रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर। और जाहिर है जब भी उनको कहा जा रहा है कि दुनिया के हर कंट्री में जाओ, बार बार जाओ कि तुम्हारी शक्ल याद हो जाए, तुम्हारा नाम याद हो जाए, और उसके बाद जब वो
प्राइम मिनिस्टर बन के आए, तो पहले से लोग उनको जानते हो। मुझे तो ऐसे ही लगता है जी, मैं तो बस इसी किस्म के आइडियाज लगाती हूँ, और मुझे लग रहा है कि जी अगले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। और अगर वो हुए तो आप लोग आज की डेट और डे याद रखिएगा, आज 1 फरवरी है, वैलेंटाइन डे आ रहा है ना। खैर, मैं ये बता रही थी कि क्या कहते हैं ना उसको, कि फिर आज के दिन और डेट आप याद रखिएगा कि मैंने ये कहा था। और अगर ऐसा ना हो तो भूल जाइएगा भाई, हर चीज याद रखने की थोड़ी होती है कि आप लोग याद रख के बैठ जाए और फिर मेरे पीछे पड़ जाए कि आपने तो कहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो बना ही नहीं। अभी तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि बनने जा रहे हैं, लेकिन जी पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कोई चीज भी अचानक इधर से उधर हो सकती है। इसलिए किसी बात की फुल गारंटी तो मैं, या वारंटी गारंटी कुछ मैं नहीं देने वाली। लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। हम चलते हैं जी आगे, हम बात करेंगे शाहरुख खान की। शाहरुख खान की फिल्म पठान। अच्छा जी, जिन लोगों ने देखा है वो मुझे बता रहे थे कि जी इसमें स्टोरी ये है कि जो आईएसआई की एजेंट होती हैं, दीपिका, वो जिन्होंने छोटे 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 कपड़े इतनी ठंड में पहने हैं कि मुझे उनको देख के सर्दी लग रही है। मतलब गर्मी में पहनी तो चलो ठीक भी था, लेकिन इतनी ठंड में, यहाँ इस्लामाबाद में इतनी ठंड में आपको क्या बताऊं कि मैं तो लिहाफ में ऐसे लिहाफ पहन के और ब्लैंकेट लेके और ऐसे जो है ना यूं करके मूवी देखी है। तो बहरहाल, तो पता ये लगा है कि जी आईएसआई की एजेंट है, और पाकिस्तान जो है वो बिलियन ऑफ रुपीस लगा रहा है ताकि भारत में जो है वो मतलब इस फिल्म में बताया गया है कि जी, कभी आप लोग समझे, मैं सच में बता रही हूँ, नहीं मैं फिल्म की स्टोरी बता रही हूँ आप लोगों को, एक तो आप लोग भी ना। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि जी पठान फिल्म में ही दिखाया गया है कि जी आईएसआई की एजेंट है दीपिका, और वो बिलियन ऑफ डॉलर पाकिस्तान लगा रहा है भारत में टेररिज्म कराने के लिए, ताकि 370 जो है वो दोबारा से लगवा दिया जाए। मतलब कमाल हो गया। अगर पाकिस्तान के पास इतने पैसे होते, इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स होते कि वो जितने बताए हैं शाहरुख ने इस फिल्म में, शाहरुख को मुझे लगता है कि हर चीज में जो है ना वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर मिलते होंगे, लेकिन मैथ्स में नहीं। इसलिए कि शाहरुख को पता ही नहीं कि हमारी क्या हालत है। हम तो इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा ही नहीं सकते भारत के अंदर, कि जिससे कि पहले, सबसे पहले तो अगर इतने पैसे होते तो सबसे पहले तो हम अपने एजेंट को कपड़े दिलवा देते, ठीक है ना। वो तो हम उसे दिलवा नहीं सके, बेचारी ऐसी घूम रही है पूरे में। लेकिन हाँ, ये जरूर, खैर वो पर्सनल चीज है उनकी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये कट कर देना तुम लोग। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी, अगर पाकिस्तान के पास इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स होते, इतने डॉलर होते हमारे पास, बिलियन डॉलर पड़े, हम एक बिलियन डॉलर के लिए हम जलील हो रहे हैं, आपको पता है। एक एक बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के जूते चाट रहे हैं। 1 बिलियन डॉलर के लिए हमने यूएई से कहा, हमने कतर से कहा, हमने कुवैत से कहा, हमने सऊदी अरब से कहा, हमने चाइना से कहा। कोई रह तो नहीं गया।